नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एस्ट्रोजेनिक पे बात करेंगे मीन लगन मीन राशि के लिए कैसा जाएगा जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना। दोस्तों, आपके रूलिंग प्लेनेट बन जाते हैं गुरुदेव, जो आपके 10th हाउस के भी मालिक हैं और लगन के भी। अभी वो 5th हाउस में चल रहे हैं और वो भी उच्च के। ये आपके लिए एक बहुत गोल्डन पीरियड से आप निकल रहे हैं। आपकी हेल्थ में मेजर इंप्रूवमेंट होना, आपके संतान पक्ष की उन्नति होना, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा पीरियड है। अगर आप स्टॉक मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं या इवन लॉटरी वगैरह जैसे कई कंट्रीज में लीगल है, उसके लिए बहुत अच्छा है। नौकरी में आपकी पदोन्नति, प्रमोशन होना, ये सारी स्थितियां आपके लिए बड़ा अच्छा ये गुरु का गोचर लेके आया हुआ है। यहाँ बैठे गुरु की एक दृष्टि पड़ेगी आपके 9th हाउस पे, एक पड़ेगी 11th हाउस पे और एक पड़ेगी लगन पे। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। आपकी ये लंबी दूरी की यात्राएं करेंगे। अगर आप थर्ड बेबी की प्लान कर रहे थे तो वो आपके योग बन जाएंगे। अगर आप सिंगल थे तो आपकी लाइफ में किसी प्रेमी का आना हो सकता है। अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक थे तो उसके भी योग अच्छे बने हुए हैं। कोई आपकी विशेष इच्छा पूर्ति भी होगी। आपको मित्र मंडली का, दोस्तों का साथ मिलेगा। नेटवर्क सर्कल से आपको लाभ होगा, बड़े भाई बहन का साथ होगा। इसके अलावा आपकी हेल्थ में भी एक मेजर इंप्रूवमेंट आएगा। हो सकता है आप कोई बड़ा डिसीजन लें, जैसे कई लोग डेली ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, लेकिन कोई एक लाइफ में स्टेज आती है कि बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो गुरु का ये गोचर आपके लिए एक बड़ा अच्छा लेके आया है पीरियड, तो आप इसका फायदा जरूर उठाएं। दोस्तों, गुरु के बाद आगे बात करेंगे आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट की, जो बन जाते हैं मंगल देव। देखिए, मंगल देव आपके धन के और भाग्य भाव के मालिक हैं। थर्ड हाउस में चल रहे हैं, जो इनका कारक भाव है, और ये अपने ही घर को देख भी रहे हैं। इसके अलावा शत्रुओं का भी नाश कर रहे हैं और आपकी नौकरी वाले भाव को भी देख रहे हैं। तो मंगल का गोचर आपका साहस पराक्रम बढ़ाएगा। आपकी छोटी और लंबी दूरी की यात्राएं होंगी। कॉम्पिटिशन्स में आप अच्छा करेंगे। अगर आपकी नौकरी है नहीं तो नौकरी की प्राप्ति का भी योग बनाएंगे। तो मंगल का गोचर ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आया है। इवन आपके पिता पक्ष की उन्नति होगी, उनकी हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। छोटे भाई बहन का आपको खूब साथ मिलेगा। उनके साथ मिलकर अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते थे, कोई काम करना चाहते थे, वो आप कर सकते हैं। दोस्तों, मंगल देव की अगर बात की जाए तो ये 2 अगस्त को चले जाएंगे जेमिनी, यानी कि आपके 4th हाउस में। यहाँ मंगल एक तरीके का मांगलिक दोष बनाते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। यहाँ बैठे मंगल बस घर में थोड़ी ऊर्जा ज़्यादा लाने की कोशिश करते हैं। कई लोगों को कहा जाता है कि मंगल 4th हाउस में ही हो तो कोई इंडोर स्पोर्ट्स जैसे ट्रेडमिल या कुछ ऐसा रख लें, ताकि आप ज़्यादा जो उसकी एनर्जी है वो घर में ही खपत कर दें। अब जो लोग हार्ट के मरीज हैं तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है 2 अगस्त के बाद, क्योंकि मंगल 4th हाउस से जाएंगे। ये हार्ट यानी दिल का भी घर होता है। इसके अलावा मंगल जब यहाँ आएंगे, इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके 7th हाउस पे। थोड़ा स्पाउस के साथ, मदर के साथ मनमुटाव ना हो, उसका ध्यान रखें। इसके अलावा नौकरी में आप फिर भी अच्छा करेंगे और आपकी कोई विशेष इच्छा भी पूरी होगी। मंगल देव ट्रांजिट करेंगे कैंसर यानी कर्क राशि में 18 सितंबर को। अब यहाँ पे ये नीच के होंगे और फिर गुरु की वजह से नीच भंग राजयोग में होंगे, क्योंकि आपके लिए धन के घर के मालिक हैं, भाग्य घर के मालिक हैं। तो पैसा आएगा। अगर आप यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हैं, आज तक आपने वीडियोस बनाए, पैसे आने नहीं शुरू हुए, तो अब आने शुरू हो सकते हैं। तो कोई ना कोई आपके पैसे का मामला ज़्यादा अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, मंगल देव के बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब सूर्य देव की। सूर्य देव आपके छठे घर के मालिक हैं और चल रहे हैं आपके 4th हाउस में। यहाँ इनकी दृष्टि पड़ रही है 10th हाउस पे। नौकरी करने वालों के लिए अच्छा है। तो सूर्य का गोचर आपको थोड़ा सा मदर की हेल्थ का ध्यान बना के रखें, उनको हड्डियों की या आंखों की कोई परेशानी ना हो। अदरवाइज नौकरी में चीजें आप अच्छी करते हुए दिखाई देंगे। 16 अगस्त को ये आ जाएंगे कर्क राशि में और गुरु आदित्य राजयोग बनेगा पंचम स्थान का। कालपुरुषी कुंडली में ये इनका अपना ही घर होता है। यहाँ आए हुए सूर्य आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग अगेंस्ट गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो उनके लिए भी बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि छठे घर के मालिक 5वें घर में आए हैं। तो थोड़ा सा संतान को कहिएगा कि व्हीकल सावधानी से चलाएं, स्पेशली बहुत फास्ट ड्राइविंग या कोई सरकारी चालान ना उनका आए। कोई पता चला गाड़ी बहुत तेज चला रहे थे, ट्रैफिक लाइट जंप कर ली, उसका कोई चालान आ गया, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद 17 अगस्त को सूर्य आएंगे सिंह राशि में और ये इनकी अपनी ही राशि है। तो कोई अगर आप कोई गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो एग्ज़ाम आपका 17 अगस्त के बाद पड़ता है, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा गोल्डन पीरियड है। नौकरी लगने का योग बनना,
कंपटीशन में सक्सेसफुल होना, लोन की सुविधा चाहिए थी तो वो प्राप्त हो जाना, हेल्थ में कोई मेजर रिलीफ मिलना, ये सारी चीज़ें होती हुई आपकी दिखाई दे रही हैं। इसके बाद 17 सितंबर को सूर्य चले जाएंगे कन्या राशि में, और यहाँ पे इनका इनका आना कहीं ना कहीं स्पाउस के साथ ईगो प्रॉब्लम्स ना हो। सूर्य क्योंकि अहंकार के भी कारक हैं, तो अहंकार इंसान के अंदर थोड़ा भर देते हैं। जहां भी ये जाते हैं वो रिलेशनशिप के साथ आपकी चीजें होती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। छठे घर का मालिक वैसे भी सप्तम में आया है, तो थोड़ा स्पाउस की हेल्थ का ध्यान दोबारा से बना के रखने का सीन बन रहा है। दोस्तों इसके बाद हमने हमने सूर्य की बात कर ली, गुरु की बात कर ली, मंगल की बात कर ली, अब आ जाते हैं बुध के ऊपर। देखिए बुध आपके दो केंद्रों के मालिक हैं और चल रहे हैं आपके फिफ्थ हाउस में। अब ये वक्री हो गए हैं और वक्री अवस्था में ही 7 जुलाई को ये दोबारा से अपने घर में वापस एंट्री की है इन्होंने, और ये भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। हमारे वो मित्र जो कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, कोई व्हीकल लेना चाह रहे थे, या उनकी बड़ी लंबे समय से बहुत इच्छा थी कि मैं कोई अपार्टमेंट बुक करा दूं, या बुक कराया था उसकी चाबी की वेट कर रहे थे, तो ये सारा पीरियड बुध का बड़ा अच्छा आपके लिए गोचर लेके आया है। इस पीरियड में आप पहले के डॉक्यूमेंट्स को भी खोल के देखेंगे कि मैंने कितनी पेमेंट कर दी, कितनी रहती है, तो ये सारी चीजें आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप रियल एस्टेट में ही काम करते हैं तो उनके लिए तो बड़ा अच्छा पीरियड ये बन जाता है। 24 जुलाई को बुध वक्री से मार्गी होंगे। अब इस पीरियड में क्योंकि वक्री चल रहे थे, तो कोई भी चीज आप करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। 24 जुलाई के बाद ये होंगे मार्गी, और मार्गी अवस्था में 5 अगस्त को ये दोबारा से कैंसर साइन में आएंगे। तो इस पीरियड में जो भी लोग जैसे मैरिज करना चाहते थे या पार्टनरशिप लिव इन पार्टनर में थे और चाह रहे थे कि हमारी मैरिज हो जाए, तो उसके लिए एक अच्छा योग बनता है। जब भी पंचम का मालिक सप्तम में जाए, सप्तम का मालिक पंचम में हो, तो ये सारी स्थितियां अच्छी बन जाती हैं आपकी। इवन मदर की, माता पक्ष की उन्नति होना, संतान की उन्नति होना, या जो लोग भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छा पीरियड बन जाएगा। अब इसके बाद बुध जाएंगे 22 अगस्त को लियो यानी कि सिंह राशि में। अब ये थोड़ा सा केयरफुल पीरियड है। आपकी मदर के घर का मालिक, सप्तम के घर का मालिक छठे घर से गोचर करेगा, थोड़ा उनके लिए थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। उनकी इवन ड्राइविंग करते वक्त भी थोड़ा ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों बुध देव आपके विदेश संबंधित काम फिर भी बना सकते हैं इस पीरियड में, क्योंकि राहु 12वें घर के इनको देख रहे हैं, राहु विदेश के कारक हैं, तो उसके लिए फिर भी ये ठीक पीरियड रहेगा। अब 7 सितंबर को बुध आ जाएंगे अपनी ही राशि कन्या राशि में। तो 7 सितंबर से 26 सितंबर के लिए गोल्डन पीरियड है बिजनेस करने वाले लोगों के लिए। अगर स्पाउस के साथ मनमुटाव हो गया था तो रिलेशनशिप बेटर होगा। इसके अलावा अगर आप नौकरी करते हैं तो उसमें प्रमोशन का योग बन जाएगा। यानी ये काफ़ी अच्छा पीरियड रहेगा 7 सितंबर से 26 सितंबर का। 26 सितंबर के बाद ये आ जाएंगे तुला राशि में। तो यहाँ पे फिर से फोर्थ हाउस और सेवंथ हाउस का मालिक अष्टम में चला गया, तो फिर से मदर और स्पाउस की हेल्थ का ध्यान बना के रखिएगा। लेकिन पैसा आ सकता है, लेगेसी से पैसा आना, हेरिडेटरी इनहेरिटेंस मिलना, कोई वसीयत संबंधी चीज़ों का लाभ होना, वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों बुध के बाद आगे बात करेंगे शुक्रदेव की। शुक्रदेव आपके थर्ड हाउस के और अष्टम स्थान के मालिक हैं। इस कुंडली में बाय डिफॉल्ट योग कारक तो नहीं होते, लेकिन शुक्र फिर भी एक योग कारक ग्रह तो है ही है। अब यहाँ पे ये शुरू में आपके फिफ्थ हाउस में बैठे हुए थे, और 4 जुलाई को ये सिंह राशि में आ गए हैं, और आ गए हैं विपरीत राजयोग में। इन जनरल छठे घर के शुक्र कोई इतना मजेदार रिजल्ट नहीं देते, लेकिन विपरीत राजयोग में आने का फायदा ये है, अगर आपकी कोई कार नहीं बिक रही थी, कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, कोई काम अटका हुआ था, वो ऑन द वे हो जाएगा। अगर आपके विदेश संबंधित काम थे, जैसे आपने कहीं पे क्रूज में घूमने के लिए या कोई ट्रैवल के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे थे, छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, तो वो चीज़ें आपकी ऑन द वे हो जाएंगी, वो चीज़ें अच्छी हैं। तो आप घूमते फिरते इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस पीरियड में। 1 अगस्त को शुक्रदेव चले जाएंगे आपके सप्तम स्थान में। अब यहाँ अगेन आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि अष्टम का मालिक आके छठे में, सप्तम में आगे बैठ गया है। ऊपर से शुक्र की ये नीच राशि है, तो थोड़ा सा अगेन व्हीकल स्पाउस के साथ चला के कहीं घूमने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा 1 अगस्त के बाद से, क्योंकि वो पीरियड इतना फेवरेबल नहीं है। अब इसके बाद 2 सितंबर को शुक्र आ जाएंगे अपनी ही राशि में अष्टम में। तो यहाँ पे फिर भी इनका आना अगेन आपको लेगेसी से, इनहेरिटेंस से पैसा दिलाना, या कोई वसीयत से पैसा, कोई आपने कहीं डिविडेंड अप्लाई किए थे वो मिल जाना, यानी जो पैसा आपने नहीं कमाया वो आपको मिलने का योग बन जाता है।
अब इसके बाद आगे चलते हैं और बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव आपके 11th हाउस और 12th हाउस के मालिक होकर लगन में आके बैठे हुए हैं। आपकी मेहनत से कुछ आपकी इच्छाएं पूरी होना, उस चीज़ का योग बना रहे हैं। आपकी लाइफ में डिसिप्लिन भरना, आपकी लाइफ में प्रिंसिपल्ड रहना, थोड़ा सा लेजीनेस भी लाना, यानी ऐसी चीज़ें शनि आपको रिजल्ट दे रहे हैं। 27 जुलाई को वक्री हो जाएंगे शनि और वक्री अवस्था में रहेंगे अभी दिसंबर तक। अब इस पीरियड में क्या होगा कि क्योंकि ये आपके लाभ स्थान के मालिक हैं, तो आप कोई लाभ जैसे कोई प्रॉपर्टी का लाभ या कोई प्रमोशन का लाभ के लिए आप अपनी तरफ से थोड़ा वो बढ़ा देंगे एफर्ट, जैसे मेहनत ज़्यादा करेंगे, डिसिप्लिन ज़्यादा रहेंगे, काम जो टाइम है काम का वो काम से निपटाएंगे कि सही टाइम पे मेरा काम निपट जाए। और क्योंकि ये विदेश के भी घर के मालिक हैं, तो विदेश संबंधित भी आपकी चीज़ें थोड़ी गति पकड़ेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए शनि का गोचर आपके लिए पहले के मुकाबले बेटर रिजल्ट ही ला रहा है। अब यहाँ शनि क्योंकि जिनकी मीन राशि है उनके लिए साढ़े का सेकंड फेज चल रहा है, यानी मिडिल फेज, थोड़ा बहुत शनि के उपाय करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों अब आ जाते हैं राहु केतु पे। देखिए राहु आपके 12वें घर में घूम रहे हैं और केतु आपके छठे घर में घूम रहे हैं। राहु 12वें घर के थोड़ा सा बंधन योग बनाते हैं, यानी इंसान की हेल्थ में प्रॉब्लम देना, वो घर पे ना रह पाए, कहीं आश्रम में जाके रहे, कहीं और रहे। लेकिन राहु विदेश के कारक हैं, तो जो लोग भी विदेश संबंधित काम कर रहे थे तो उनके विदेश के काम बनने का योग बन जाता है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और कहीं आपने कहीं कुछ केस में कोई आपकी इन्वॉल्वमेंट हो गई थी, तो ये राहु जेल यात्रा का भी योग बना सकते हैं। तो थोड़ा बहुत इसके उपाय करते रहेंगे, स्पेशली आपकी राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही हो तो आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा। वहीं केतु छठे घर के हैं, थोड़ा इनसेटिस्फेक्शन अपनी मदर की फैमिली यानी मामा पक्ष की तरफ से आपकी करा सकते हैं कि मेरे मामा मेरे कोई मदद नहीं कर रहे या मुझे उनकी ज़रूरत थी, पता नहीं कहाँ है, अवेलेबल नहीं है। शनि क्योंकि डिटैचमेंट के भी कारक हैं और इन घर से हम छोटे पेट्स को देखते हैं, तो हो सकता है आप पहले अगर अपनी बड़ी फैमिली में रह रहे थे, यानी मदर फादर दादा दादी के साथ रह रहे थे और वहाँ आपके पेट्स कोई डॉग या कैट थे, और अब आप उनके से थोड़ा दूर जा रहे हैं, यानी पेट्स से थोड़ा सा डिटैचमेंट का योग भी बनता है। अगर आपके ऑलरेडी पेट्स है तो उनकी हेल्थ का थोड़ा ध्यान बना के रखिएगा। दोस्तों उपाय के तौर पे आप जिनकी भी स्पेशली मीन राशि है, तो आप शनि के लिए कुछ ना कुछ गरीबों को सैटरडेज को डोनेट कर सकते हैं, रुद्राभिषेक का पाठ कर सकते हैं, कोई ब्लू या ब्लैक कलर के कपड़े डोनेट कर सकते हैं, किसी गरीब को एक वक्त का खाना शाम को सूर्यास्त के बाद खिला दें तो बहुत बढ़िया रहेगा। सरसों के तेल भी आप डोनेट कर सकते हैं। वहीं राहु और केतु के लिए आप आवारा जो डॉग्स हैं उनको फीड कराना, स्ट्रे डॉग्स को, और इसके अलावा आप मछलियों को कुछ खाने की चीज़ें डाल सकते हैं तो और बढ़िया रहेगा। और राहु के लिए आप कोई भी एडिक्शन की चीज़ है, जैसे कोई चाय हो गई, कॉफ़ी होगी, कोई धार्मिक स्थल में डोनेट कर दें, या कोई स्वीपर वगैरह को कोई अल्कोहल या बियर वगैरह दे दें, तो ये भी राहु के उपाय हैं। अदरवाइज़ अगर आप ये नहीं कर सकते तो मीठी रोटी कौवे के लिए बना के ट्यूसडे सैटरडे को घर की छत की साउथ डायरेक्शन में रख दें तो बहुत बढ़िया उपाय रहेगा। इसके अलावा मोर पंख लाके आप घर की साउथ डायरेक्शन में भी एक रख सकते हैं, तो वो भी अच्छा उपाय है राहु के लिए। दोस्तों ये रहा कैसा जाएगा इन जनरल जुलाई अगस्त सितंबर का राशिफल। आप हनुमान चालीसा रेगुलरली करें, राम रक्षा स्तोत्र करें। हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं, तो आपके लिए ये 3 महीने और बढ़िया निकल जाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पे आए हैं पहली बार तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।